कल्पना सोरेन ने संभाली हेमंत सोरेन की विरासत। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन झामुमो के 91वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर कल्पना सोरेन ने विधिवत पार्टी का झंडा लहराते हुए अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी कुर्सी इसलिए छोड़ दी क्योंकि वे किसी के सामने झुकते नहीं। हमारे जितने भी विधायक और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, उनके मनोबल देखकर ऐसा लगता है कि हमने दिखा दिया कि झारखंड कभी झुकेगा नहीं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। समारोह मंच पर हफीजुल हसन, बेबी देवी, महुआ मांझी, मथुरा प्रसाद महतो, गिरिडीह विधायक सुधीर कुमार सोनू, गांडे के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, जयप्रकाश वर्मा समेत अन्य मौजूद थे। कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री। सेना के कैप्टन की बेटी शिबू सोरेन की बहू ने की एमटेक एमबीए की पढ़ाई। भारतीय सेना के कैप्टन के घर में जन्मी कल्पना मुर्मू सोरेन सोमवार को यानी 4 मार्च 2024 को राजनीति में एंट्री कर ली है। उनका जन्म पंजाब के कपूरथला में हुआ। कपूरथला में जन्मी कल्पना का नाम कपूरथला से ही मिलता जुलता है। कपूरथला में जन्मी कल्पना सोरेन ने एमटेक और एमबीए की पढ़ाई की है। सूत्रों के मुताबिक कल्पना मुर्मू सोरेन उड़ीसा के उसी मयूरभंज जिले से आती हैं, जहां से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आती हैं। कल्पना सोरेन मूल रूप से मयूरभंज जिले के रायरंगपुर के बहलदा ब्लॉक के तेनताला की रहने वाली हैं। उनके पिता श्रीलंका में भारतीय शांति सेना का हिस्सा रह चुके हैं। 8 मार्च को हो सकती है धनबाद से भाजपा प्रत्याशी की घोषणा। ये सभी हैं रेस में सबसे आगे। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी की घोषणा 8 मार्च को हो सकती है। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को अभी 4-5 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। शनिवार को भाजपा की तरफ से जारी पहली सूची में धनबाद का टिकट होल्ड करने के बाद रविवार को दिन भर गतिविधियां तेज रहीं। सांसद पशुपतिनाथ सिंह, विधायक राज सिन्हा, पूर्व विधायक चंद्रशेखर अग्रवाल के घर पर दिन भर कार्यकर्ताओं की आवाजाही लगी रही। टिकट होल्ड होने पर सभी समर्थकों की सांसें फूल रही हैं। नेताओं से बातचीत की, सभी लोगों ने इसे अपने हित में बता रहे हैं। चतरा से जोड़कर समीकरण बनाया जा रहा है। झारखंड की 3 लोकसभा सीट जहां फंसा एनडीए का पेच, कहीं बाहरी का नारा, कहीं उम्र बन रहा है रोड़ा। वेट एंड वॉच में आंसू। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 11 पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, पर 3 सीटों के उम्मीदवार अभी भी तय नहीं किए जा सके हैं। इन सीटों पर किसकी दावेदारी है, सीटों को लेकर पेंच कहां फंस रहा है, ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। इनके जवाब जानने से पहले सीटों के गणित और चुनाव की राजनीति को समझना जरूरी है। आखिर इन सीटों की मौजूदा स्थिति क्या है। शनिवार को बीजेपी की ओर से जारी लिस्ट में 3 सीट चतरा, गिरिडीह और धनबाद के कैंडिडेट के नाम घोषित नहीं किए गए हैं। इन तीनों सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का कब्जा है। आपको बता दें कि चतरा और धनबाद लोकसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, तो गिरिडीह सीट पर सुदेश कुमार महतो की पार्टी आईसू के चंद्रप्रकाश चौधरी जीते थे। पलामू में झारखंड की डांसर के साथ गैंगरेप, ऑर्केस्ट्रा के लिए बुलाया था, कोल्ड ड्रिंक में नशा दिया, फिर 3 लड़कों ने किया दरिंदगी। झारखंड के दुमका में 2 दिन पहले भी विदेशी महिला के साथ हुए गैंगरेप का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि पलामू में छत्तीसगढ़ की ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक में मिलाया नशीला पदार्थ। छत्तीसगढ़ की ऑर्केस्ट्रा डांसर को पलामू के विश्रामपुर में शो के लिए बुलाया था। झारखंड में स्पेनिश महिला से गैंगरेप में 3 गिरफ्तार। पीड़िता बोली, पहले 2 लोग आए, 5 को फोन करके बुलाया, 2.5 घंटे तक की दरिंदगी। झारखंड के दुमका जिले में स्पेन की महिला से हुई गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को रविवार को दुमका कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि शुक्रवार की रात स्पेन से घूमने आई टूरिस्ट के साथ जिले के हंसडिया के कुंजी गांव में 7 लोगों ने गैंगरेप किया था। शनिवार को मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इन 3 लोगों को पहले हिरासत में लिया, फिर गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए 3 आरोपी कुंजी गाँव के बताए जा रहे हैं। रांची में दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत, पास ही खेल रहे थे। कंस्ट्रक्शन साइट पर बारिश से कमजोर हो गई थी निर्माणाधीन दीवार। राजधानी रांची में दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों दीवार के पास खेल रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मची है। हादसा डोरंडा थाना क्षेत्र के हिनू में हुआ है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन भवन की दीवार अचानक से गिर गई। दीवार बारिश से भीगकर कमजोर हो गई थी। दीवार में दबकर 2 बच्चों की मौत हुई, जबकि एक महिला घायल हो गई। मृतक बच्चों में सुमन कुमार और चाहत कुमारी है। सुमन गुमला का रहने वाला है, वहीं लीलावती घायल हुई है। चाय की दुकान में घुसा ट्रक, 4 लोगों की मौत। दुमका में चाय पी रहे लोगों को रौंदा, 6 गंभीर, विरोध में सड़क जाम। दुमका में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार हंसडिया थाना क्षेत्र में थाना से थोड़ी ही दूरी पर एक ट्रक चाय की गुमटी में घुस गया, जिसमें वहां चाय पी रहे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 6 लोगों की घायल होने की सूचना है। हादसा सुबह 11 बजे की है। सभी घायलों को इलाज के लिए सरियाहाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। अभी मरने वालों की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन सभी स्थानीय लोग बताए जा रहे हैं।
दुमका में गैंगरेप की पीड़ित स्पेन की टूरिस्ट को मिला 10 लाख रुपए का मुआवजा, पति को सौंपा गया चेक। झारखंड के दुमका में गैंगरेप की शिकार हुए स्पेन की टूरिस्ट को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 10 लाख रुपए की मुआवजा दिया गया है। चेक की प्रतिलिपि और राशि ट्रांसफर से संबंधित पत्र पीड़ित के पति को दुमका के उपायुक्त आंजनेयलु दोड्डे और एसपी पीताम्बर सिंह खिरावर ने प्रदान किया। सूत्रों के मुताबिक गैंगरेप पीड़िता के पति ने झारखंड और दुमका पुलिस की ओर से की गई त्वरित कार्रवाई पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि अब तक 3 से 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है, जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर लिए जाएंगे, यह संतोष की बात है। देवघर शिवरात्रि में सुरक्षा का होगा पुख्ता इंतजाम, अतिरिक्त पदाधिकारियों सहित पुलिस फोर्स की तैनाती। शिवरात्रि पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बाबा मंदिर सहित रूट लाइन व शिव बारात रूट में चप्पे चप्पे पर पदाधिकारी सहित पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहेंगे ताकि श्रद्धालुओं को सुलभ जला अर्पण कराया जा सके, साथ ही भय मुक्त होकर लोग शाम में शिव बारात का आनंद उठा सके। इसके लिए मुख्यालय से अतिरिक्त पदाधिकारी सहित पुलिस फोर्स की मांग की गई है। आपको बता दें कि शिव बारात के दौरान देश भर के विभिन्न प्रांतों से लोग बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने तथा शिव बारात में शामिल होने पहुंचते हैं। इस वजह से शहर में काफी भीड़ भाड़ होती है।